जनता बहुत गुमसुम है, जनता कुछ बोल नहीं रही है। हाँ, कुछ दाल में काला लग रहा है। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी काम किए हैं। कांग्रेस अभी जर्जर अपने कार्यालय में बैठी पड़ी है 70 साल में। मोदी जी 10 साल में हर जिलों में टाप का कार्यालय बनवा दिए। चाचा जी, क्या लगता है रवि किशन आते होते हैं कभी? विकास कैसे देख रहे हैं रवि किशन के? भाई आते हैं, रोड से चले जाते हैं। अब गांव के लोग कहेंगे हाथी पोड़ दीजिए, हथियार दे दिया जाएगा। गांव के लोग कहेंगे बैल पे दीजिए, बैल दे दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग बधे हुए हैं ना मूड में, तो हम भी है सोच रहे हम भी चुनाव लड़ जाएं। क्योंकि किसी को वोट देने से अच्छा है अपने ही चुनाव लड़ लिया जाए। गांव में आपके चितौना गांव में कभी जाते हैं? नहीं, एको नाली नहीं बनल चितौना में सांसद निधि से, एको हैंडपम्प तक नहीं गड़ल। तो विकास के बारे में पूछने कह देते हैं हर हर महादेव। हाँ नहीं, और भी डायलॉग है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो क्या एक बात बताइए, भारत में रहने वाले मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? बेरोजगारी अब महंगाई से परेशान है। इसमें कहूँगा कि भाई इससे तो हम सभी परेशान नहीं। भाजपा का कोई मैनिफेस्टो डिसाइड ही नहीं हुआ कि करना क्या है उनको। वो आज भी खाली धर्म और मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा मंदिर और धर्म के अलावा कोई है ही नहीं। जनता इस गफलत में थी कि कांग्रेस की सरकार में कम विकास हो रहा है और भाजपा के राज में ज्यादा विकास होगा, लेकिन वो ठगा गए। इस देश में 33 करोड़ देवता है, भाई तो भी कटोरा लेके अब छोला लेके खड़ा है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 2024 का चुनाव अब महज 1 महीने बचा हुआ है और ऐसे में गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन पे एक बार फिर से विश्वास जताया है। काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवारी सौंपी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे बाजी मारता है। लेकिन देश का माहौल क्या है और देश में जिस तरीके से इस बार माहौल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बार देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव होने वाला है। तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गद्दी, प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे या नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा आएगा? ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। ऐसे में कुछ लोग मौजूद हैं, चाय की दुकान पे मौजूद थे और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आम मुद्दे क्या होने वाले हैं 2024 को लेकर। साथ में ये भी कि क्या जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, जो दल है उनके नेता जो है वो उठापटक का दौर जारी है लगातार, उनमें क्या असमंजस बना हुआ है और साथ में ये कि इस बार जनता का मूड किस तरफ है। थोड़ा सा 2-4 लोग बैठे हैं, जरा समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए 2024 के चुनाव में जनता किस तरफ देख रही है? जनता बहुत गुमसुम है, जनता कुछ बोल नहीं रही है। हाँ, कुछ दाल में काला लग रहा है। तो जनता बोल क्यों नहीं रही है? अब ये तो नहीं पता, हो सकता है डर के मारे ना बोल रही हो। हाँ। तो आखिर डर किससे है? डर दोनों लोगों से है भाई। क्यों जनता बोले? जनता क्यों आफत मोल लेगी? अच्छा, मतलब कुछ बोलने पे जनता डर रही है कि जनता के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। जनता कुछ बोल नहीं पा रही है, जनता चुपचाप बैठी हुई है। अच्छा, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव के लिए? मुद्दा देखिए, कई लोगों का कई मुद्दा है। किसी को महंगाई से परेशानी है, किसी को रोजगार से परेशानी है, किसी को और कुछ परेशानी है। तो वाकई इस 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया है? आपको लगता है कुछ ऐसा काम? मोदी जी बहुत काम किए हैं। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी काम किए हैं। कांग्रेस अभी जर्जर अपने कार्यालय में बैठी पड़ी है 70 साल में। मोदी जी 10 साल में हर जिलों में टाप का कार्यालय बनवा दिए। तो कार्यालय बनवाना विकास थोड़ी है महाराज। अरे विकास नहीं है, लेकिन काम भी तो है ना। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आखिर बनाना काम तो है ये तो आप अभी कहें कि देश जो है महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कार्यालय और बिल्डिंग बन रही है। हम नहीं कह रहे हैं भाई, जनता का मूड है, हम थोड़ी कुछ कहेंगे। हम लोग तो जहाँ जनता जाएगी वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी छोटे मोटे प्रतिनिधि हैं। अब गांव के लोग कहेंगे हाथी पोड़ दीजिए, हथियार दे दिया जाएगा। गांव के लोग कहेंगे बैल पे दीजिए, बैल दे दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग बधे हुए हैं ना भाई, जनता हमको चुनाव लड़ना है। गोरखपुर में है तो गोरखपुर में 2 प्रत्याशी इस समय चल रहे हैं, एक रवि किशन जी और दूसरे काजल निषाद। क्या लगता है कि किसकी तरफ इस बार मूड करने वाली है जनता? मूड में तो हम भी है सोच रहे हम भी चुनाव लड़ जाएं। क्योंकि किसी को वोट देने से अच्छा है अपने ही चुनाव लड़ लिया जाए। हो सकता है हम लोग भी सांसद बन जाएं। अब किसकी तारीफ किया जाए, कोई दिखाई देता नहीं 5 साल। अच्छा, तो रवि किशन कभी आते होते हैं यहाँ पे? हम लोगों से क्या आएंगे, हम लोग क्या मिलेंगे। अरे गांव में आपके चितौना गांव में कभी जाते हैं? नहीं, एको नाली नहीं बनल चितौना में सांसद निधि से, एको हैंडपम्प तक नहीं गड़ल। तो विकास के बारे में पूछने कह देते हैं हर हर महादेव। हाँ नहीं, और भी डायलॉग हैं, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, कई प्रकार के हैं।
चाचा जी क्या लगता है, रवि किशन आते होते हैं कभी? विकास कैसे देख रहे हैं रवि किशन के? भाई आते हैं रोड से चले जाते हैं, हैं। भाई गांव घर में नहीं देखे तो कैसे बता दूँ? हैं। और क्या पूछना चाहते बताइए, मैं बताऊँ। महंगाई बेरोजगारी चाचा ने कहा, कैसे देख रहे हैं इसको? यूपी नहीं, हाँ। यूपी, हम यूपी के रहने वाले हैं और गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लोग त्रस्त हैं महंगाई से। अभी चाचा जी ने कहा कि 70 साल में जो कांग्रेस थी वो नहीं कर पाई, वो भाजपा कर रही वो है। ठीक कर रहे हैं। हाँ। जो 70 साल में कांग्रेस ने जो नींव डाला हाँ। या 70 साल में जो उन्होंने किया, हाँ। उसी को चैलेंज किया, उसी नींव पर हम चल करके आज कहते उसने तो कुछ नहीं किया। आज न किया तो शायद मेरी मैं बोल नहीं पाता, मैं नहीं बोल पाता। आप योगी जी के शहर में ये सब बोलने डर हम कहाँ बोल नहीं, अब जोगी कहाँ विरोध कर रहा हूँ। हाँ। जोगी जो परम हमारे पूजनीय हैं, इस मठ की पूजनीय है, हम तो हमेशा उनका सम्मान किया हूँ, करता रहूँगा, हमेशा किया हूँ। मेरी आवाज़ को टैप कर लें आप, अब आप वहाँ तक पहुँचे तो मेरी आवाज़ तो सुना भी देना। हम जोगी का सम्मान करते हैं, मठ का सम्मान करते हैं। हाँ, और क्या पूछना चाहते हैं? देश में 2 पंचवर्षीय बीता, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तीसरी बात हो सकता है बन जाए या फिर क्या होगा देश मुड़ देखने वाला हो, लेकिन 10 साल में क्या विकास आप देख रहे हैं? सुन लीजिए, जितने नौजवान जो है अपनी दशा को रो रहा है, जितनी परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं। आज मेरी उम्र 22 साल है, परीक्षा लीक होती जा रही है, परीक्षाओं का अंतिम दौर 22 साल 25 साल डिफिनेशन है, ये डिफिनेट है आपका। और जो समय निरंतर भी जा रहा है, वो बच्चा क्या करेगा, आने वाले फ्यूचर में क्या करेगा बताइए ना। अपराध नहीं बढ़ेंगे और क्या नहीं होगा। भाई आपकी उम्र खत्म हो गई तो कहे कि द टाइम पास नहीं हो रिटर्न। अभी यूपी पुलिस का परीक्षा था, लीक हो गया, योगी जी ने फिर ऐलान कर दिया कि 6 महीने बाद फिर। मेरी बात सुन लीजिए, अब जितने 1000 लाख पर्चे भरे गई उसका आप जोड़ लीजिए, और जो फिर वो परीक्षा होगा आगे भगवान मालिक है। ARO की परीक्षा देख लीजिए, हमारे बच्चे ARO की परीक्षा दिए, वो भी भाई आउट हो गया, किस पर हम करें? आज सुन लीजिए, यूपी टेट की परीक्षा 2 साल पहले हुआ 22 में, आज वो बच्चे दे के परीक्षा बैठे हुए हैं, उसकी परीक्षा का कोई नाम निशान नहीं है। ये बताइए, जो तैयारी कर रहा है आदमी, आप ही मान लो आप बच्चे हैं, आप तो लेके हाथ में खड़े हैं झंडा, हम मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। यदि आप ये बता दीजिए कि आप ही परीक्षा दिए हूँ और उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कब तक तैयारी करेंगे? कितना युवा परेशान है इस सरकार से, परेशान, व्यवस्था से परेशान है। हाँ। इस व्यवस्था से परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर किस हिसाब से देखते हैं इस सरकार में? लॉ एंड ऑर्डर तो बाबा का ठीक है, उसमें कोई बहुत गलत नहीं है। हाँ। बाबा तो कर ही नहीं, मैं गोरखपुर जनपद में तो यहाँ लाइन है, लेकिन व्यवस्था जो है भाई सुन लीजिए, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। इसमें कहूँगा कि भाई इससे तो हम सभी परेशान नहीं। तो बदलाव के मूड में है जनता, आपको लगता है कि बदलाव चाहती अब है? समय बताएगा जिसको। अब इसको हम कैसे, हम भागदाता तो है नहीं। नहीं मैं एक मोटा तौर पे एक बार नहीं सुन लीजिए, जनता बताएगी, हम कैसे खाते हैं भाई। हम भागदाता नहीं कि भाग बता देंगे, लेकिन जनता बताएगी। क्या नाम है आपका? अखिलेश निषाद। अखिलेश जी, ये बताइए किस हिसाब से देख सकते हैं 2024 का चुनाव, क्या बदलाव हो पाएगा इस चुनाव में? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी फिर आने वाले हैं? इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा आएगा क्या? किस हिसाब से देखते हैं देश की राजनीति? देखिए, अभी भाजपा का कोई मैनिफेस्टो डिसाइड ही नहीं हुआ कि करना क्या है उनको। वो आज भी खाली धर्म और मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और धर्म मंदिर से अगर किसी का खर्चा चलता हो। नहीं एक बात आपने कहा, धर्म और मंदिर के हिसाब से देश के 80% जो आबादी है वो हिंदू है, और वही हिंदू जब राम मंदिर बना तो चीख के जय श्री राम लगा रहे थे नारे। प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हाईलाइट हुए मोदी जी, और उस दौरान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमको लगता है जितना राम जी नहीं उतना मोदी जी हाईलाइट हो गए। तो यही तो जो 80 करोड़ जनता हिंदू है, यही तो चाहती है कि फिर से नरेंद्र मोदी आए। तो क्या एक बात बताइए, भारत में रहने वाले मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो खाली हिंदू ये क्या लैंग्वेज है? ये कहते हैं अपने आप को, सरकार कहती है कि पढ़े लिखों की सरकार है, गुंडों की सरकार नहीं है, और उसके बाद हिंदू चिल्ला के कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मैंने यही तो कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति हुई ना। उनके पास मुद्दा मंदिर और धर्म के अलावा कोई है ही नहीं है। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं होगी। अकूत टैक्स जो जनता से वसूला जाता है उस पर कहीं किसी का निशाना नहीं है। आम जनता, चाहे वो एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या लेबर हो, या उन पर आश्रित जो उनको भत्ते मिलते हैं, फ्री का राशन मिलता है, सभी लोग आज के डेट में गर्त में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। अच्छा, और
मनमाना टैक्स वसूली के नाम पे, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदने पर हो और चाहे खुद ऑन पेपर देने पर हो, दोनों सूरत में। एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो लोग क्या सोचकर नरेंद्र मोदी को वोट किए थे, क्या सोचकर भाजपा को वोट दिए थे? और जो एक लगातार चला आ रहा था 70 सालों से, जैसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने राज किया, फिर बदलाव के मूड में 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले तो क्या सोच थी लोगों की, क्या एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन थी? कोई भी विकास चाहता है, शायद जनता इस गफलत में थी कि कांग्रेस की सरकार में कम विकास हो रहा है और भाजपा के राज में ज़्यादा विकास होगा, लेकिन वो ठगा गई, एकदम ठगी की ठगी रह गई। अब लेकिन आज उसी कांग्रेस की नींव पे रख के और आगे के विकास को बताते हैं और उनको कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में कुछ नहीं किया, जो किया हमने किया। आप उसी समय पैदा हुए, हम भी उसी समय पैदा हुए, उससे पहले कुछ थे ही नहीं। 2014 के पहले कुछ नहीं थे। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिल गई। हाँ, कई लोगों को तो ये भी लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिल गई। अरे भाई, जिस जनता को ये भी नहीं मालूम है कि लोकतंत्र कब बना, तो कुछ भी बोल सकती है। अंधभक्त उसको कहते हैं कि खाली उनको सुनना है, टीवी के स्क्रीन पर एक बार झूठ आएगा, एक बार लाते उनकी बात सुनना, उसी बात को रिपीट कर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसको कहते हैं अंधभक्त। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान से जो भी एनीथिंग, सोशल मीडिया आजकल हावी है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले हैं 2 बार से, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जो देश की मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सत्ता के हाथों बिक चुकी है? लगभग बुरा मत मानिए, लेकिन लगभग बिक चुकी है। आपको लगता है चाचा जी ये कि देश की जो मीडिया है वो पिछले 10-15 सालों में बिक गई है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया जब टीवी चैनल खोलते हैं तो किस चीज़ का? जब दूसरे पक्ष के लोग कोई बात कहते हैं, उनको उतना लिमिट में दर्शाया जाता है। जब सत्ता पक्ष का कोई नेता कहता है तो बड़ा विस्तार में दर्शाया जाता है उसको, ताकि लगे कि जितना विकास वो पूरा इनके द्वारा ही हुआ है। और ये बताइए, नियर अबाउट 77 साल हो गए देश को स्वतंत्र होने में। यहाँ के नेता भी कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर खाद्यान्न के मामले में कहते हैं ना लोग, आप भी जानते हैं। लेकिन आज भारत के लोग लाइन में बोरिया लेके खड़े होते हैं, मई को हटा देंगे तो वजह नहीं आएगा। नहीं, सुनिए, निःशुल्क सवेरे लाइन में खड़े हो जाते हैं लोग खाद्यान्न लेने के लिए। ये व्यवस्था है। जिस देश में एक देवता है जिसकी पूजा होती, कितना विकास किया। लेकिन उसी 5 किलो राशन, मेरी बात तो सुनो। जिस देश में 33 करोड़ देवता है, तो भी कटोरा लेके अब झोला लेके खड़ा है इसमें। भाई देखिए, बुरा न मानना, तुम भी उसी लाइन में हो गए। बहुत हम जानता हूँ, बहुत अच्छे। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि यही जो जनता है वो राशन के नाम पे खुश है। ओह, अब क्या करिएगा, जब तक यहाँ साक्षरता पूर्णता नहीं होगी अन्य प्रदेशों की तुलना में जैसे केरल हुआ, तो तब तक स्थिति चलती रहेगी। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो भाजपा कह रही थी कि 500 में सिलेंडर देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 में नहीं मिल रहा। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर अरे भाई सुनिए, यहाँ की ये जनता जो है ना, बड़ी बहुमत जनता है यहाँ की। वो जिस पर आप लुभा देंगे वो लुभा जाएगी बेचारी। अभी चूँकि अभी उसकी पूरी सेंसिबल नहीं है उसके पास। जब सोचने की क्षमता हो जाएगी क्या होना चाहिए, तो फिर सोच के निर्णय करेगा अपना। वो उसमें किसी का दोष नहीं है। सारे में आपने बहुत बात बोल दी, लेकिन बस मूड नहीं बताया। अरे नहीं, ऐसी बात। देश में अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आम लोग ये कहने से बच रहे हैं कि किसको वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। हालांकि मतदान है, आपको गुप्त दान करना होता है, वो सही है। लेकिन देश में जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार ना मिलना, पेपर लीक होने वाली समस्या और तमाम ऐसी समस्या जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में 2014-2019 में लाया और उसको पूरा नहीं करी। जैसे हर साल 2 करोड़ रोजगार के बारे में बात करें, महंगाई कम करने के बारे में बात करें, गैस सिलेंडर को 500 में देने का बात करें, और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे हैं जिससे आम लोग सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं। उन मुद्दों पे भाजपा उस हिसाब से मुखरता से काम नहीं कर पाई। लेकिन अभी भी लोगों को ये लगता है कि जो भाजपा है वो धर्म की राजनीति कर रही है और धर्म के बिहाफ पे ही अगर इस बार सत्ता में बनेंगे तो धर्म के बिहाफ पे ही बनेंगे। बाकी राम मंदिर का मुद्दा जरूर प्रभावित करेगा ये चुनाव को। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमको बता सकते हैं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।